आज मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूं वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि जो पहले जो क्वेश्चन किया हुआ है यहां तक का पार्ट ये मैंने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था। फिर मेरे को लगा कि एक नया क्वेश्चन बनाने की जगह क्यों ना एक ट्रिकी सा पॉइंट उसी क्वेश्चन में ऐड किया जाए और उसके बाद वो क्वेश्चन कैसा बनता है, कैसे निकल के आता है उसका सॉल्यूशन, उसी पे फोकस किया जाए। इससे क्या है कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं जिसकी मदद से आपका भी ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। पूरा क्वेश्चन करते टाइम पे हम जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम अभी पूरा क्वेश्चन ड्राफ्ट ना करके सिर्फ एक पार्ट मैंने उसमें ऐड कर दिया। उस ऐड करने की वजह से ये क्वेश्चन और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। अब इस खूबसूरती का मजा लेते हैं। आइए, यहां तक का जो भी पार्ट है मैं एक बार रिवाइज भी कर देता हूं। अगर इसका सॉल्यूशन आपको देखना है तो इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें है, और इसका सॉल्यूशन अभी करेंगे। A and B sharing profits equally. Their capitals are 4 lakh and 3 lakh. B also receives rupees 10,000 per month salary. Both partners receive interest on capital at the rate 7% per annum. यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। फिक्स्ड कैपिटल मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानेंगे क्योंकि हमें कुछ फिक्स्ड कैपिटल के लिए दिया हुआ नहीं है। तो ये वाला पार्ट तो यहां तक सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमें इसी के अंदर ये वाला पार्ट भी ऐड करना है। तो उसके लिए अब मैं पढ़ता हूं। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर बी ऑल्सो गेट्स 8% पर एनम कमीशन ऑन ग्रोस सेल्स। ग्रोस सेल्स, इस बात पे फोकस कर लेते हैं। ग्रोस सेल्स ऑफ फर्म। उसके बाद लिखा है कि नेट सेल्स ड्यूरिंग दैट ईयर 8 लाख। तो ग्रोस सेल हमको 8% कमीशन देना है बी को। बी को जो है कमीशन देना है 8% के हिसाब से। बी का कमीशन हो जाएगा 8%। 8% ऑफ ग्रोस सेल्स। तो ग्रोस सेल्स जो है उसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। ग्रोस सेल्स, ग्रोस सेल्स। तो ये ग्रोस सेल्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ग्रोस सेल्स क्या होती है? ग्रोस सेल्स यानी टोटल सेल्स। जो ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल सेल्स दिखाई दे रही है वो नहीं, वो नेट सेल्स होती है अगर हमें रिटर्न आइटम अलग से नहीं दिखाई देते। जो ग्रोस सेल है उसके अंदर से अभी जो आइटम्स रिटर्न किए गए हैं, वापसी कर दिए गए हैं कस्टमर के द्वारा, वो अभी लेस नहीं हुए हैं। बी को जो कमीशन मिलने वाला है वो है ग्रोस सेल्स के ऊपर 8% के हिसाब से। तो ग्रोस सेल हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो कैसे कैलकुलेट होगी? जो नेट सेल्स हमको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर हम वो वाले आइटम्स ऐड कर देंगे जो कि हमारी सेल्स में से घटाए जा चुके हैं, यानी कि जो कस्टमर ने वापस कर दिए हैं फर्म को, वो आइटम भी ऐड करने होंगे, तब हमारा ग्रोस सेल निकल के आएगा। तो हमको दिया हुआ है नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख। तो 8 लाख जो है हमारा नेट सेल्स है, और जो रिटर्न्ड आइटम्स हैं वो कितने हैं? रिटर्न्ड आइटम्स 2 लाख। तो ये मिला के हो गया 10 लाख रुपए की हमारी ग्रोस सेल आ गई। 10 लाख रुपए की ग्रोस सेल। तो 8% जो है कमीशन वो आएगा 10 लाख के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो 10 लाख का 8% यानी 80,000 रुपए कमीशन मिलेगा बी को। तो उसके बाद अब ये बी की कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कल वाला जो अकाउंट बनाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें पार्टनर्स कैपिटल नहीं, बीज कैपिटल अकाउंट ही हमने बनाया था। वो एक बार फिर से बना लेते हैं जल्दी जल्दी। बाय बैलेंस बीडी
3,00,000। उसके बाद में सैलरी 10,000 गुणा 12, क्योंकि वो पर मंथ के हिसाब से दी गई है, 1,20,000। उसके बाद में पार्टनर्स को इंटरेस्ट भी मिलता है कैपिटल के ऊपर बाय इंटरेस्ट है 3,00,000 के ऊपर 7% के हिसाब से 21,000। यहां तक हमने किया था। अब बस इसका कमीशन हो जाएगा 20 कमीशन, जो कैलकुलेशन हुई है 80,000 की, 80,000 का बी का कमीशन टू बैलेंस CD 3 4 4 40 5 20 5,21,000। ये बन गया जी बी का कैपिटल अकाउंट। तो आपको इस क्वेश्चन से समझ में आया कि ग्रॉस सेल्स क्या होती है और नेट सेल्स क्या होती है। नेट सेल्स वो सेल होती है जो कि जिसमें से जो भी आइटम्स रिटर्न हो चुके हैं वो घटा दिए जाते हैं, उसके बाद में जो अमाउंट बचती है वो नेट सेल्स की बचती है। और बी को इस क्वेश्चन में ग्रॉस सेल के ऊपर हमें कमीशन देना था, इसीलिए हमने नेट सेल के अंदर वो वाली अमाउंट वापिस ऐड कर दी जो ग्रॉस सेल के अंदर से घटी हुई थी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ ही जाएगा, एक बार आप ठीक से करना। थैंक यू सो मच।